उधर इस साल तुर्की के ज़बानी और ज़मीनी दोनों तरह के हमले झेलने वाले सीरिया पर नए साल में ताबड़तोड़ वार के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि 2023 में सीरिया में तुर्की का मिलिट्री ऑपरेशन एक नया आक्रामक मोड़ लेगा। यानी गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया पर नया साल मुसीबतों का पहाड़ तोड़ देगा। इस साल ही तुर्की ने सीरिया की नाक में दम करके रखा। ऐसे में अगले साल तो जाने उसका क्या ही होगा। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। अब तुर्की में अगले साल ही चुनाव भी है। वहां बसे सीरिया के लाखों शरणार्थियों के खिलाफ तुर्की के लोगों के मन में गुस्सा है और एर्दोआन के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की संभावना पर काले बादल भी छाए हुए हैं। ऐसे में चुनावी साल में सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऐलान करके एर्दोआन का एक तीर से कई निशाने साधने का प्लान है। इधर दिल्ली के अस्पतालों में अब शाम के बाद भी शवों के पोस्टमार्टम किए जाएंगे। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए और बताया कि शवों के पोस्टमार्टम अब शाम को भी किए जा सकेंगे। साथ ही उनकी वीडियोग्राफी भी होगी। हालांकि हत्या, आत्महत्या, रेप और बेईमानी से जुड़े मामलों में शवों का पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाएगा। उधर कोलकाता में झारखंड की एक्ट्रेस रिया कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने शव को कब्जे में ले लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि कुछ बदमाशों ने एक्ट्रेस रिया कुमारी और उनके पति से लूटपाट करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच यूरोप के देश सर्बिया ने भारत की आजादी की 75वें साल पर डाक टिकट जारी किया। सर्बिया की राष्ट्रीय डाक सेवा की तरफ से जारी इस डाक टिकट की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें भारत के झंडे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव लिखा दिखाई दिया। सर्बिया के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने यह टिकट जारी किया। इस दौरान वहां के विदेश मंत्री ने अगले साल सर्बिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की बात कही। इधर राहुल गांधी के सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने यह मांग की कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा सख्त की जाए और यह आरोप लगाया कि 24 दिसंबर को दिल्ली में यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ था। कांग्रेस ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया और आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही से राहुल गांधी की सुरक्षा में कई बार सेंध लगी। यात्रा में चल रहे लोग कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर आसानी से उनके पास पहुंच गए थे। इसीलिए कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा सख्त करने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा तीसरे चरण में कश्मीर पहुंचेगी। इसके लिए भी कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उधर स्पेन की सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खाने पीने की चीजों पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया। यानी अब वहां के लोगों को जल्द महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स हटाए जाने से ब्रेड, दूध, पनीर के साथ साथ फल और सब्जियां भी सस्ती होंगी। स्पेन में लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया।